रख बापू भरोसा तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। रख बापू भरोसा तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहनकर, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। दोस्तों बिल्कुल पहला सलूट अपने जो है बापू के नाम करना होगा। यह कब होगा? जब आप ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और जैसे अभी हमने कल इंफॉर्मेशन दिया है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी 50,000 प्लस आ चुकी है, यूपी एसआई की लगभग 10,000 वैकेंसी आ चुकी है और यूपी SSSC पेड की लगभग 50,000 प्लस की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों बस एकदम बस लगे रहिए, हमारे साथ बनते रहिए दोस्तों। एकदम बिल्कुल इस बार मंजिल की औकात दिखाया जाएगा। जितनी गुरूर है मंजिल को अपनी ऊंचाई पे, उतना ही घमंड, उतना ही गुरूर हमको अपनी मेहनत पे होना चाहिए। इस बार मंजिल की औकात तो दिखाना ही दिखाना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। बिल्कुल हमारी बस दोस्तों एक ही ख्वाहिश है कि हम हर एक माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा नालायक है और क्या है कुछ नहीं कर सकता, उनको दिखाना है। इस बार जो आपके पड़ोसी हैं उनके गाल पे ऐसी सफलता कितना बड़ा चमाटा मारा जाएगा कि जिंदगी भर याद करेंगे दोस्तों। यह कब होगा? जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, जब जो है लगभग आप इस समय 6 से 7 घंटा पढ़ाई करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए और डेली एक शेड्यूल बनाइए कि हमको 6 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना। जब तक उस घंटे को आप पढ़ ना लीजिए तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। देखिए ऑलरेडी देखिए हमने एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, करंट का टॉपिक है। यहां से 1 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों। देखिए ये हमने सारे कंटेंट आपके सामने लिख दिए हैं, बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, लेकिन यह मेहनत आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक ना। आप 1 घंटा मेहनत कीजिए, हम 4 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बार हम सबको वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों। यह टॉपिक है आपका, देखते होंगे विभिन्न सूचकांक 2020 और 2021 का लेकर आए हैं। यहां से आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन आपके रामबाण है, यानी संजीवनी का काम करेगा दोस्तों। लेकिन 1 नंबर पाने के लिए आपको लगभग हमारे साथ 20 या 25 मिनट रहना होगा दोस्तों, अगर 1 नंबर लेना है, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग का टॉपिक है 2020 और 21 का जो विभिन्न सूचकांक है उनके बारे में देखा जाए दोस्तों। देखिए यहां लिखा गया विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक है। यहां एक कॉलम में लिखा गया है आपका जारीकर्ता, और यहां प्रथम स्थान है और यहां क्या है आपका भारत का स्थान है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला देखिए दिया गया इसमें कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021। अभी कोरोना के मामले में देखा गया है कि सबसे ज्यादा किस देश के कि कोरोना को कंट्रोल किया है, तो आपके किए हैं 2021 में। जारीकर्ता का नाम क्या है? कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021। जारी कौन करता है? लोवी इंस्टीट्यूट। कौन करता है? लोवी इंस्टीट्यूट करता है। और ये कहाँ की संस्था है? ऑस्ट्रेलिया की है। और प्रथम नंबर पे कौन है आपके? न्यूजीलैंड। प्रथम स्थान पे कौन है आपका? न्यूजीलैंड। दोस्तों जानते रहेंगे आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड है। और यहां ध्यान देंगे आपका ये हो जाएगा। और प्रथम स्थान न्यूजीलैंड है और ये कितने स्थान पे है दोस्तों? 86वां स्थान है। देखते होंगे चर्चा में देखे हैं प्रधानमंत्री की जो लेडीज हैं यानी प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी जनता के साथ कितना हंस बांट के मतलब उसको लड़ने से अपना तरीका बताई थी। यानी पहला स्थान कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड। दूसरा है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पासपोर्ट के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे अच्छा यानी मजबूत माना गया है? जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। कौन? हेनले एंड पार्टनर्स जो है जारी करता है। और पहले स्थान पे कौन है? जापान है। कौन है आपका? पहला स्थान है जापान। कितना है इसका? 84वां स्थान है। सॉरी यहाँ ये भारत का स्थान है। भारत देखिए आपको सबसे ज्यादा भारत का ही स्थान याद करना पड़ेगा कि पहले नंबर पे कौन है? जापान। इसमें भारत का स्थान कितना है? 84वां दोस्तों। यही सबसे ज्यादा आपको भारत का ही पूछा जाएगा। क्लियर? आते हैं अगला जो सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाइए, एक भी आप लोग क्वेश्चन छोड़िएगा मत। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़े तो पक्का ही आपको छोड़ देगा दोस्तों, ठीक ना। 2021 अगर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में देखा जाए, इसका मतलब क्या है कि कौन कौन देश जो है ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने की कोशिश किया है। इसमें अगर देखा जाए तो जारी कौन करता है?
जर्मन वाच की एक संस्था है, यह जारी करती है। इसमें प्रथम स्थान कौन सा है? स्वीडन। इसमें ध्यान देंगे स्वीडन चौथे स्थान पे है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसा चौथा, इसमें पहला, दूसरा, तीसरे रैंक पे कोई देश नहीं आया है। दोस्तों ध्यान देते रहेंगे, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरा किसी को स्थान नहीं मिला है। चौथा स्थान किसको मिला? आपको स्वीडन को मिला है। और इसमें भारत का स्थान कितना आया है? 10वां स्थान आया। कितना है आपका? 10वां स्थान भारत को इसमें मिला है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या करना, आपको लड़ना होगा, याद करना पड़ेगा। चाहे रो के याद कीजिए, चाहे हंस के याद कीजिए, लेकिन याद करना है, आप ही को याद करना है, ठीक ना। अगला आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। यह जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा इंडेक्स। इसमें प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। और भारत का स्थान कितना है? 48, यानी 48वां इसमें स्थान है दोस्तों, ठीक ना। दोस्तों जो पानी में आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं, और जो छीन ले सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। दोस्तों इस बार कहानी हम लोगों को बिल्कुल रचना ही रचना है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, यानी अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। मतलब किस किस देश में लोकतंत्र मतलब अच्छा है, तो 2021 जारी किया है। कौन जारी किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। कौन किया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है। और पहला स्थान, यानी फ्रीडम के मामले में देखा जाए, लोकतंत्र के मामले में पहला स्थान किसका है दोस्तों? नॉर्वे का है। इसमें भारत का स्थान कितना मिला है? 53। भारत का स्थान कितना मिला है? 53 मिला है दोस्तों। अगला आते हैं ईज ऑफ, क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 भी जारी किया गया है। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, मतलब विश्व बैंक जारी करता है। इसमें पहला स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का। दोस्तों कितना? न्यूजीलैंड का पहला स्थान है। इसमें भारत का स्थान कितना है? 63, मतलब 63वां स्थान भारत को मिला। दोस्तों ये भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत दोस्तों, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि इस पेन में बहुत ताकत है। जितने लिखेंगे उतनी बार याद होगा, अगर 1 नंबर लेना है तो। और आप बताइए जिस दिन आपका अगर ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर 1 नंबर या 2 नंबर से इस बार से आप चूक जाएंगे दोस्तों, बताइए कितना बड़ा दुख होगा। याद आएगा कि अगर दोस्तों हम ये लिख लिए होते तो आज 1 नंबर हमारा हो गया होता, और आज हमारे क्या है? तन पे वर्दी हो जाती है, ठीक ना। अगला है आपका वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। अगर वैश्विक भ्रष्टाचार के मामले में देखा जाए, जारी कौन करता है? यहां लिखा गया ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस। कौन लिखा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिखा गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और पहला स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है। ध्यान देते रहेंगे, डेनमार्क यहाँ कम लिखे, पहला स्थान नहीं। यहाँ इसका मतलब ये है कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में कि सबसे कम भ्रष्टाचार किसका है? किस देश का है? डेनमार्क का है। दोस्तों ध्यान देंगे, पहला स्थान नहीं माना जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। और इसमें भारत का स्थान कितना हो जाएगा? आपका 86वां। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखा जाए तो अफ्रीका के बहुत सारे देश इसमें आ जाएंगे आपका, ठीक है। जैसे सोमालिया में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां पे। अगला है आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक। अगर भुखमरी सूचकांक देखा जाए 2020 भी जारी कर दिया गया है। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहला देश दोस्तों कौन सा है? बेलारूस है। पहला देश कौन सा हो जाएगा? बेलारूस। और भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 94वां स्थान हो जाएगा। 94 भारत का स्थान हो जाएगा। किसमें दोस्तों? भुखमरी सूचकांक में। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सूचकांक है, मतलब सारे आपके सूचकांक इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे किस्मत बदलने वाले इंडेक्स हैं दोस्तों। ग्लोबल जेंडर, इसका मतलब क्या है? देखा जाए किस किस देश में, यानी क्या है कह सकते हैं मानव या कह सकते हैं महिलाओं में कितना भेदभाव किया जा रहा है, इन सब का इंडेक्स है। अगर जेंडर के मामले में देखा जाए तो इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, यानी कह सकते हैं WEF, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। और पहला स्थान
स्थान किसका है? आइसलैंड का है। इसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 140। यानी ग्लोबल जनरल, बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि भारत का स्थान कितना है? 140। बताइए कितना खराब इंडेक्स अपने भारत का आया है। ठीक है ना। चलिए अगला है, लेकिन हमको भरोसा है दोस्तों आप लोग जो है बिल्कुल जो है इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका मानव विकास सूचकांक। यहाँ क्या आपका मानव है, यहाँ थोड़ा कलेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है 2020। कौन जारी करता है? UNDP। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना दोस्तों। यह जारी किया गया दोस्तों। अगर इसकी बात देखा जाए, इसकी अगर शुरुआत देखा जाए तो 1990 से इसको शुरुआत किया गया। कौन शुरुआत किया था? यह मामूल उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें 3 आधार होते हैं। कितने होते हैं आधार? 3। एक होता है आपका साक्षरता, एक होता है जीवन प्रत्याशा और एक होता प्रति व्यक्ति आय। यानी 3 के आधार पर यह इंडेक्स निकाला जाता है। और जारी कौन किया, मतलब कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो नॉर्वे आपका पहला स्थान हो जाएगा। इसमें भारत का स्थान कितना है? 131। यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 131। दोस्तों हमको पूरा विश्वास है आप लोग बिल्कुल तन मन धन के साथ पढ़ रहे होंगे और पढ़ना पड़ेगा दोस्तों इस बार। ठीक है ना। चलिए अगला है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब देखा जाए, अगर प्रेस के मामले में देखा जाए किस देश का सबसे अच्छा प्रेस के मामले में आया है? 2021 जारी कर दिया गया है। इसमें इसको जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहला स्थान प्रेस के मामले में किसका आया है? नॉर्वे का। और भारत का स्थान कितना दोस्तों? 142 यानी 142वां स्थान भारत का दोस्तों। बताइए प्रेस के मामले में बस यहाँ अपने भारत की जो है मीडिया के काम क्या रहता है? फालतू न्यूज़ दिखाना, अच्छा न्यूज़ तो दिखाती नहीं है। ठीक ना। बस मतलब अभी देखें इसके पहले कंडीशन चल रहा था, सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, दिन भर सुशांत सिंह। यहाँ कितने सुशांत सिंह डेली मर रहे हैं, उनको कोई दिखता ही नहीं। कितनी बेरोजगारी बढ़ गई अपने भारत में। अगला है आपका कि विश्व खुशहाली सूचकांक। अगर देखा जाए विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 भी जारी कर दिया गया है। कौन जारी करता है? यह UNSSDN जारी करता है। यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। UNSSDN एक क्या है? संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। कौन जारी करता है? पहला स्थान किसको मिला है? फिनलैंड को मिला है। और भारत का स्थान कितना है? 139 इसमें भारत का स्थान मिला है। क्लियर। यानी खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? 139वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है ना। अगला है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। अगर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 भी जारी कर दिया गया है। इसमें देखा गया है कौन जारी करता है? चैरिटी एंड फाउंडेशन ध्यान देते रहेंगे। और पहले स्थान पे कौन है आपका? इंडोनेशिया है। पहले स्थान पे कौन है आपका? इंडोनेशिया है। और भारत का स्थान कितना मिला है दोस्तों? 14वां स्थान भारत को मिला है। किसका? 14वां स्थान भारत का हो जाएगा। अगला है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021। इसका मतलब क्या है कि सैन्य शक्ति में यानी सेनाओं पे कौन कितना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, इसमें आता है भारत का स्थान कितना है? 4था स्थान है। ध्यान देते रहेंगे। यानी ग्लोबल पावर सूचकांक में भारत का स्थान 4था है। पहले पे आपका हो जाएगा अमेरिका, दूसरे पे हो जाएगा आपका रूस और तीसरे पे हो जाएगा आपका कौन? बगल का पड़ोसी दुश्मन चीन हो जाएगा। और चौथे पे आपका हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ठीक है ना। बिल्कुल। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी टैलेंटेड के मामले में देखा जाए कौन से इंडेक्स में कौन कौन सा देश है। यह भी 2021 का जारी कर दिया गया है। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और इसमें स्थान कितना भारत का हो जाएगा? 43वां स्थान हो जाएगा दोस्तों। अगर आप शुरू
शुरू से अंत तक 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेंगे दोस्तों, और ये आपका लगभग जितने इंपॉर्टेंट आपके सूचकांक देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ही लोग को पता है कहां से क्वेश्चन बनता है और कैसे बनता है। अगर इतना आप तैयार कर देते हैं तो गारंटी इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब 1 नंबर पा करके आप अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे ही अपने चैनल पे देखिए, हमने कल वादा किया था, रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, आपका जीएस भी चल रहा है, करंट अफेयर्स भी चल रहा है, यानी सारा सब्जेक्ट चल रहा है दोस्तों। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।